अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवलॉग बाय हमज़ा। जैसा कि आपको पता है कि यूएसए वीज़ा इंटरव्यू बेस होता है। इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और वहाँ जाके आप अगर इस्लामाबाद या कराची किसी एम्बेसी को सेलेक्ट करते हैं, वहाँ जाके आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। लास्ट वीडियो में मैंने मुकम्मल डिटेल दी है कि आपने एप्लीकेशन नंबर कैसे लेना है और आपने उस एप्लीकेशन नंबर की बेस पे अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है और उसकी फ़ीस कैसे पे करनी है। तो मैं ये वो वीडियो का लिंक भी मैं ऊपर लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वो वीडियो देखकर बआसानी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर आप अर्ली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म फिलिंग का तरीका बताऊंगा कि आपने जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है B1 या B2, उसके लिए आपने इसका फॉर्म कैसे फिल करना है। आज इसका मैं मुकम्मल आपको लाइव डेमो दूंगा कि स्टेप बाय स्टेप आपने फॉर्म को कैसे सबमिट करना है। सबसे पहले आपने फॉर्म को ओपन कर लेना है। ये वेबसाइट आप देखें, इस वेबसाइट पे आपने जाना है। वहाँ पे जाके अगर आप न्यू एप्लीकेंट हैं तो आपने उसको क्लिक करके उसमें आपने उसको कंटिन्यू करना है। अगर आप ने पहले से एप्लीकेशन फ़िल की हुई है या आपने कोई 1-2 पेजेस एप्लीकेशन के फ़िल किए हैं तो आप रीव एन एप्लीकेशन करेंगे तो आप अपनी एप्लीकेशन पर आ जाएंगे। आपने तमाम डाटा एंटर करने के बाद लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपने अपनी डिटेल देनी है, जिसमें आप अपना सरनेम, गिवन नेम और फुल नेम देंगे। इसमें वो आपसे पूछ रहा है कि आपका कोई और नेम तो नहीं, रिलीजियस या किसी और प्रोफेशनल या जिसे हम निक नेम कहते हैं, कोई आपका कोई और नेम तो नहीं, तो आपने इसमें नो कर देना है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है डू यू हैव अ टेलीकोड दैट रिप्रेजेंट योर नेम, कोई आपके नेम का टेलीकोड हो, इसमें भी आपने नो कर देना है। आपने इसमें अपनी जो जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेनी है। आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तमाम डाटा एंटर करके नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप आ जाएंगे, वहाँ पे आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कोई नेशनैलिटी तो नहीं है जिसमें पाकिस्तान के अलावा या जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने नो कर देना है। अगर है तो येस कर देंगे। उसके अलावा वो आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कोई पीआर तो नहीं है किसी कंट्री की। अगर पीआर है तो आपने येस कर देना है, अदरवाइज़ नो कर देना है। इसके बाद आपने अपना आईडी कार्ड नंबर एंटर करना है और नेक्स्ट कर देना। ट्रैवल इन्फॉर्मेशन में वो आपसे पूछेगा कि आप किस पर्पज़ के लिए जाना चाहते हैं, तो आपने उसमें प्लेयर विजिटर सेलेक्ट करना है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने जस्ट B1 करना है, जस्ट टूरिज़्म करना है या बिज़नेस करना है या दोनों करने हैं। तो आपने प्रेफरेबल दोनों ही करने हैं, B1 एंड B2 वीज़ा आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपका कोई प्लान है, स्पेसिफिक प्लान। आपने जाने से पहले प्रॉपर स्पेसिफिक प्लान बनाना है, जिसमें आपने डेट ऑफ अराइवल, अराइवल फ़्लाइट, अराइवल सिटी, डिपार्चर डेट और आपने ये तमाम चीज़ें आपने एंटर करनी हैं। उसका आपने प्रॉपर एक कवर लेटर बना के उसमें तमाम चीज़ें एंटर करके वो तमाम डेट्स यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद आपने अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको नो कर देंगे क्योंकि अभी हमने कोई प्लान नहीं बनाया हुआ। तो अभी जस्ट हम इसमें अराइवल डेट लिखेंगे कि हमने कब जाना है वहाँ पे। तो इसमें हम लेंथ ऑफ स्टे लिख देंगे 7 डेज़। और उसके बाद वो एड्रेस पूछ रहा है कि आपने कहाँ पे स्टे करना है, तो हम अपने जो भी होटल का एड्रेस होगा वो उस होटल का एड्रेस हम इसमें एंटर कर देंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपके ट्रिप के लिए कौन आपको पे कर रहा है, तो आपने सेल्फ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे वो पूछ रहा है आपके साथ कोई ट्रैवल कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आपके साथ कोई ट्रैवल कर रहा है तो आपने येस कर देना है। अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जा रहे हैं तो येस कर देना है, अदरवाइज़ नो कर देना है। अगर आपके साथ कोई फैमिली मेम्बर ट्रैवल कर रहा है तो आपने उसमें फैमिली मेम्बर का पूरा नाम देना है और अपना साथ रिलेशन उसका एंटर करना है। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको नो कर देंगे। उसके बाद आपने अपने यूएस ट्रैवल इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप वो भी पूछ रहा है कि आप यूएस में पहले कभी गए हैं तो आपने नो कर देना है। और उसके अलावा वो पूछ रहा है कि आपका यूएस का वीज़ा कभी इशू हुआ है आपको, तो आपने अगर येस होगा तो येस, अदरवाइज़ नो। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि कभी आपका यूएस का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, तो अगर तो रिफ्यूज़ हुआ होगा तो आपने सच बताना है। इसमें आपने झूठ कुछ भी नहीं बोलना क्योंकि आपका वीज़ा 80 to 90% आपकी एप्लीकेशन की बेस पे उसमें रिजेक्ट होता है या एक्सेप्ट होता है। तो अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो येस कर दें, अदरवाइज़ नो कर दें। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपने इमिग्रेंट पिटीशन तो कोई फ़ाइल नहीं की हुई कोई फैमिली, आपकी किसी फैमिली मेम्बर ने यूएसए से कोई पिटीशन फ़ाइल की हो तो वो भी आपने उसमें डिटेल देनी है।
उसके बाद आपने अपना एड्रेस लिख देना है, जो भी आपका होम एड्रेस होगा उसकी मुकम्मल डिटेल देनी है आपने। आपका स्टेट आ जाएगा, ज़िप कोड आ जाएगा, कंट्री आ जाएगा। उसके बाद वो मेलिंग एड्रेस पूछ रहा है, अगर मेलिंग एड्रेस यही है तो येस कर देना है। इसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर अगर आपके पास एक है तो एक नंबर एंटर कर दें, अगर दो हैं तो दोनों नंबर एंटर करने हैं आपने। उसके बाद वो पूछ रहा है कि इसके अलावा आपने लास्ट 5 ईयर्स में कोई नंबर यूज़ किया है, तो आपने उसमें सेलेक्ट करना है येस और नो। इसके बाद आपने अपनी ईमेल एंटर करनी है। ईमेल एंटर करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि लास्ट 5 ईयर में कोई आपने ईमेल यूज़ की है तो वो भी एंटर करें। अभी फ़िलहाल के लिए हम नो कर देंगे। इसके बाद वो आपसे सोशल मीडिया का पूछेगा। आपने अपने सोशल मीडिया का तमाम डाटा एंटर करना है। इसमें जो भी सोशल मीडिया के आप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, आपने इन तमाम की डिटेल देनी है, कुछ भी हाइड नहीं रखना। कोई माइनर सी भी डिटेल है तो वो आपने इसमें एंटर करनी है। इसके बाद वो पूछ रहे हैं कि अगर आप सोशल मीडिया के अलावा कोई कुछ आप यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया के अलावा कोई एप्लीकेशन, कोई वेबसाइट, तो उसका भी डाटा अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो कर दें, अदरवाइज़ आपने नो कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन का वो पूछ रहा है, आपने अपना पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। जो भी आपके पासपोर्ट नंबर होगा वो आ जाएगा। उसके बाद आपकी पासपोर्ट बुक नंबर होगा, आपके पासपोर्ट पे एक बुक नंबर होता है, वो आपने एंटर करना है। उसके बाद जहाँ से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है वो आ जाएगा, सिटी आ जाएगा और स्टेट आ जाएगी। उसके बाद आपने अपनी इशुएंस जो डेट होगी और जो एक्सपायरी डेट होगी वो एंटर कर देनी है पासपोर्ट की। उसके बाद अगर आपको कोई पासपोर्ट गुम हुआ है तो आपने उसमें येस और नो उसके अकॉर्डिंगली कर देना है। इसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद वो आपसे आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि यूएस में आप किसके पास जाके रहेंगे, उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दें। अगर तो आपको कोई स्पॉन्सर आया है, किसी दोस्त के पास, किसी रिलेटिव्स के पास रह रहे हैं, तो आपने उनकी इन्फॉर्मेशन देनी है। अदरवाइज़ आपने डू नॉट नो करके ऑर्गेनाइजेशन में आ जाना है। वहाँ पे आप रिलेशनशिप में अदर सेलेक्ट करेंगे तो आप ऑर्गेनाइजेशन में जिस होटल में आप रह रहे होंगे आपने उसका नाम, एड्रेस, नंबर, ज़िप कोड, हर चीज़ उसमें आपने एंटर कर देनी है। उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद वो आपकी फैमिली की डिटेल पूछ रहा है, फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपने एंटर करनी है। उसके अलावा वो पूछ रहा है कि आपके फादर यूएस में हैं, तो आपने येस और नो करना है। उसके बाद आप मदर की डिटेल देनी है। अगर आपकी मदर यूएस में है तो येस करना है, अदरवाइज़ आपने नो कर देना है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपका कोई रिलेटिव तो यूनाइटेड स्टेट में नहीं है, आपने येस और नो उसके अकॉर्डिंगली करना है। अभी वो आपके प्रोफेशन के बारे में पूछेगा। आप अगर बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस आपने एंटर करना है, अगर आप जॉब करते हैं तो आपने एम्प्लॉय एंटर करना है। उसके बाद आपने अपनी बिज़नेस डिटेल दे देनी है, आपका एड्रेस आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा और उसके बाद आपका सिटी और रीजन आ जाएगा, वो आपने एंटर कर देना है। इसमें आपने स्टार्ट डेट लिखनी है कि आपने बिज़नेस कब से स्टार्ट किया है, वो आ जाएगा। और उसके बाद आपका आ जाएगा मंथली इनकम। मंथली इनकम अगर आप सिर्फ जॉब कर रहे हैं तो आपने फिर मंथली इनकम एंटर करनी है कि आप मंथली कितनी सैलरी ले रहे हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं या आप फार्मर हैं तो फिर उसमें ज़रूरत नहीं है कि आप उसमें मंथली इनकम लिखें, आप उसको डज नॉट अप्लाई करके कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी ड्यूटी लिखनी है, जो भी आप बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं उसमें आपने ड्यूटी लिखनी है कि आप वहाँ पे क्या काम करते हैं और आपका क्या रोल है। उसके बाद आपने एजुकेशन का लिखना है। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपने अपनी मुकम्मल डिटेल देनी है कि आपने कहाँ से अपनी ग्रेजुएशन की है या जितनी भी आपकी स्टडी है वो आपने कहाँ से की है। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको नो कर देंगे। इसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपका किसी ट्राइब से कोई ताल्लुक़ तो नहीं, तो उसमें आपने नो कर देना है। उसके बाद आपसे लैंग्वेज का पूछेगा कि आपको कौन-कौन सी लैंग्वेजेज़ आती हैं। आपको जो-जो लैंग्वेजेज़ आती होंगी उसको आपने तमाम लैंग्वेजेज़ एंटर कर देना है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपने लास्ट 5 ईयर्स में कहीं ट्रैवल किया हुआ है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो वो आपने तमाम कंट्रीज़ जितने भी होंगे, तमाम कंट्रीज़ को आपने इसको 1 बाय 1 एंटर कर देना है। एक कंट्री को एंटर करने के बाद आप ऐड अनदर करेंगे तो आप जितने भी कंट्रीज़ होंगे उन तमाम को एंटर कर सकते हैं। इसके बाद वो पूछ रहा है कि आपका कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ तो नहीं है, आपने येस और नो कर देना है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपको कोई ट्रेनिंग वगैरह तो नहीं है कुछ एक्सप्लोसिव के बारे में, उसको भी आपने नो कर देना है। उसके बाद मिलिट्री में कभी आपने सर्व किया है या नहीं किया, येस और नो कर देना है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आप किसी पार्लियामेंटेरियन या किसी सियासत वगैरह में तो कोई इन्वॉल्व नहीं है आप, तो उसको भी आपने अकॉर्डिंगली येस और नो कर देना है। इसके बाद वो आपको सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड पूछेगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसके ज़्यादातर आंसर्स नो ही होते हैं।
वो आपकी फ़िज़िकल डिसऑर्डर का पूछता है, ड्रग वगैरह का पूछता है, कोई आप इल्लीगल एक्टिविटी में तो नहीं इन्वॉल्व वो पूछता है, तो उसको आपने ये 5 पार्ट्स हैं इसके, इन सबको आपने नो कर देना है। आपने एक दफ़ा इसको रीड करना है वन बाय वन, लेकिन अभी टाइम ज़्यादा ना इसको लगे, तो मैं इसलिए स्पीडीली इसको नो कर रहा हूँ। उसके बाद आपका ऑप्शन आ जाएगा कि आपने फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो का साइज़ आपने निकाल लेना है, 2x2 साइज़ है इसका। 2x2 वाइट बैकग्राउंड के साथ आप जब फ़ोटो अपलोड करेंगे तो वो अगर तो साइज़ ठीक होगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है और उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू कर लेना है। इसको आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आप इस एप्लीकेशन को सेव कर सकते हैं। आपने सेव कर भी लेनी है, क्योंकि इंटरव्यू की डेट लेट मिलती है, तो तब तक भूल भी सकता है कि आपने क्या डाटा एंटर किया है। तो इसलिए आपने अपनी याद दहानी के लिए आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और इस एप्लीकेशन को रिव्यू करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। तमाम पेजेस को आपने रिव्यू कर लेना है और लास्ट पे आप पे साइन एंड स्टैम्प का ऑप्शन आएगा, साइन एंड सबमिट का ऑप्शन आएगा। यहाँ वो आपसे पूछ रहा है कि आपने किसी की हेल्प तो नहीं ली फॉर्म फिल करने में, तो आपने नो कर देना है। अगर आप किसी एजेंट से करवा रहे हैं तो येस कर दें, ज़्यादा प्रेफरेबल नो ही है। इसके बाद आपने अपना वो ई सिग्नेचर मांग रहा है, ई सिग्नेचर आपने फ़िज़िकली नहीं करने होते, आपने जस्ट अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करना है और कोड एंटर करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। आपने अपना साइन एंड सबमिट करने के बाद आपको एक सबमिशन पेज नज़र आ जाएगा, उस पे आपने अपनी जो आपकी अपॉइंटमेंट होगी उसको प्रिंट भी कर लेना है और ईमेल भी कर लेनी है। और जब भी आपकी इंटरव्यू डेट होगी उस डेट पे आपने यूएसए एम्बेसी चले जाना है और वहाँ जाके आपने इंटरव्यू दे देना है। डॉक्यूमेंट्स वो आपसे कुछ ज़्यादा नहीं मांगते, लेकिन आपके जो आपने डाटा एंटर किया होगा उसके अकॉर्डिंगली आपने तमाम डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं, ताकि अगर इंटरव्यूअर आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांगे तो आपके पास वो मौजूद हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर्म फिल करने में बहुत आसानी होगी। अगर इसके अलावा आपको फॉर्म फिल करने में कोई परेशानी हो या अपॉइंटमेंट लेने में कोई आपको मसला है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमज़ा चौधरी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला हम सबका हमें नसर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।